जगत के जो जो कारण हैं उनका पाठ किया था। परमात्मा और जीवात्मा दोनों निमित्त कारण हैं और प्रकृति जगत का उपादान कारण है। उपादान का मतलब होता है उप आदीयते यस्मात्, जिसमें से कोई चीज निकाली जाती है, जिसमें से कोई चीज बनाई जाती है, उसको उपादान कहते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा, तो इसमें मिट्टी जो है वो उपादान कारण है। दूसरा कारण है निमित्त कारण। निमित्त कारण है जिसके कारण से वो चीज बनती है। तो इसके दो कारण है, एक तो प्रयोक्ता और दूसरा योक्ता। एक जोड़ने वाला, एक उसका योग करने वाला, प्रयोग करने वाला। तो जो जोड़ता है, प्रयोग की व्यवस्था बनाता है, खरीदता है, बेचता है, बनाता है, वो एक निमित्त कारण है। और जो उसको प्रयोग करता है, जिसके लिए वो चीज बनाई गई है, वो भी उसका दूसरा निमित्त कारण है। तो एक उपादान कारण और दो निमित्त कारण। एक निमित्त कारण जीव और एक निमित्त कारण ईश्वर। ये दोनों निमित्त कारण और एक उपादान कारण तीनों मिलकर के सारे जगत के निर्माण और निर्मिति की सारी व्यवस्था करते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठ रहा है, हमारा एक सिद्धांत है, कुछ लोग नवीन वेदांती के नाम से एक नया सिद्धांत निकाले हुए हैं। उनका मानना है कि नवीन वेदांती केवल परमेश्वर ही को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं। अभिन्न माने जैसा कोई दूसरा नहीं है, वही निमित्त है और वही उपादान भी है। इसके लिए एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च। जैसे मकड़ी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती, अपने ही में से तंतु निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खेलती है, वैसे ब्रह्म अपने में से जगत को बना, आप जगदाकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है। सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहुरूप अर्थात जगदाकार हो जाऊं, संकल्प मात्र से सब जगत रूप बन गया। क्योंकि आदावंते चयन नास्ति वर्तमाने तथा, ये गौड़पाद की कारिका है। आदौ अंते चयत नास्ति, जो प्रथम ना हो, आदि में ना हो और अंत में न रहे, वह वर्तमान में भी नहीं है। किंतु सृष्टि के आदि में जगत न था, ब्रह्म था। प्रलय के अंत में संसार न रहेगा, ब्रह्म रहेगा। तो वर्तमान में सब जगत ब्रह्म क्यों नहीं है? ये नवीन वेदांतियों का प्रश्न है। इसका उत्तर स्वामी जी दे रहे हैं, जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत का उपादान कारण ब्रह्म हो गए, तो वह परिणामी, ये बहुत तथ्य की बात है कि जैसा जैसा कारण होता है वैसा वैसा ही कार्य होता है। ये सिद्धांत है। अगर लोहा कारण होगा तो जो वस्तु बनेगी वो लोहा ही होगी। अगर लोहे को चुंबक पकड़ेगा तो एक छोटी सी कील को भी चुंबक पकड़ेगा। जो वस्तु जिस वस्तु से बनती है उसके अंदर वो गुण हर हाल में रहते हैं। अब यहाँ कहा गया कि अगर जगत का उपादान कारण ब्रह्म हो गए तो आप परिणामी, अवस्थान्तर युक्त और विकारी हो जावे। क्योंकि जगत परिणामी है, अवस्थान्तर से युक्त है, अन्य अवस्था से युक्त है और विकारी भी है, इसमें विकार भी पैदा होता है। तो अगर परमात्मा इसका कारण होगा तो कारण में भी वही कार्य वाले गुण होंगे। कार्य वाले गुण होंगे तो फिर परमात्मा भी जो होगा वो परिणामी होगा, कोई बदल जाएगा। कोई भक्ति कर लेगा तो उसके लिए लिपट जाएगा, लोट जाएगा। और किसी ने उसको कुछ कह दिया तो उसका हाथ पैर नाक ही काट दे, नाराज हो जाए, खुश हो जाए, हंसने लग जाए, रोने लग जाए। उसमें परिणाम होगा, कभी जवान होगा, कभी बूढ़ा होगा, अवस्थान्तर से युक्त हो जाएगा और उसके अंदर विकार भी पैदा हो जाएंगे। और उपादान कारण के गुणकर्म स्वभाव कार्य में भी आते हैं, सिद्धांत है। उपादान कारण जैसा होगा उसका गुणकर्म स्वभाव कार्य वस्तु में भी आएगा। वैशेषिक ने लिखा है, कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्टा। कारण गुण पूर्वक माने कारण के जो गुण हैं वैसे ही गुण कार्य
कार्य में होते हैं, ऐसा देखा गया है। उपादान कारण के सदृश कार्य में गुण होते हैं। तो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, जगत कार्य रूप से असत, जड़ और आनंद रहित, ब्रह्म अज और जगत उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म अदृश्य और जगत दृश्य है, ब्रह्म अखंड और जगत खंड रूप है। जो ब्रह्म से पृथ्वी आदि कार्य उत्पन्न हुए हैं, तो पृथ्वी आदि कार्य के जड़ आदि गुण ब्रह्म में भी हो जाओ, तो या तो ब्रह्म जड़ हो जाएगा या तो पृथ्वी चेतन हो जाएगी। दोनों में से एक होना। अगर ब्रह्म चेतन है तो फिर पृथ्वी को भी चेतन होना पड़ेगा, और अगर पृथ्वी जड़ है तो फिर ब्रह्म को भी जड़ होना पड़ेगा। जड़ादि गुण ब्रह्म में भी होंगे। अर्थात जैसे पृथ्वी आदि जड़ है, वैसा ब्रह्म भी जड़ हो जाए, और जैसा परमेश्वर चेतन है वैसा पृथ्वी आदि कार्य भी चेतन होना चाहिए। और जो मकड़ी का दृष्टांत दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं किंतु बाधक है, क्योंकि वह जड़ रूप शरीर तंतु का उपादान, जो उसका मकड़ी का शरीर है वो जड़ है, और वो जड़ शरीर ही मकड़ी के अंदर से निकलने वाले तंतु का उपादान कारण है, और जीवात्मा निमित्त कारण है। और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है, क्योंकि अन्य जंतु के शरीर से जीव तंतु नहीं निकाल सकता, धागा नहीं निकाल सकता। वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत को बना, बाहर स्थूल रूप कर आप उसी में व्यापक रह के साक्षी भूत आनंदमय हो रहा है। और जो परमात्मा ने ईक्षण अर्थात दर्शन विचार और कामना की कि मैं सब जगत को बनाकर प्रसिद्ध हूँ, अर्थात जब जगत उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार ज्ञान ध्यान उपदेश श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध है, और बहुत स्थूल पदार्थों से सह वर्तमान होता है। जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के, प्रलयावस्था में परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता। और जो वह कारिका है वो ब्रह्म मूलक है, क्योंकि सृष्टि की आदि अर्थात प्रलय में जगत प्रसिद्ध नहीं था, और सृष्टि के अंत अर्थात प्रलय के आरंभ से जब तक दूसरी बार सृष्टि न होगी तब तक भी जगत का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहता है। क्योंकि तम आसी तमसा गूढ़म अग्रे, ये नासदीय सूक्त का मंत्र है, ऋग्वेद का नासदीय का मंत्र है। मनु जी कह रहे हैं आसीत इदम तमो भूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तम इव सर्वतः। यह सब जगत सृष्टि के पहले प्रलय में अंधकार से आवृत तमोभूतम अप्रज्ञातम, प्रलय आरंभ के पश्चात भी वैसे ही होता है। उस समय न किसी के जानने न तर्क में लाने और न प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त इंद्रियों से जानने योग्य था और न होगा, किंतु वर्तमान में जाना जाता है, प्रयोग किया जाता है, और प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत उपलब्ध है। इस समय वर्तमान में जगत उपलब्ध है, दिखाई दे रहा है। पांचों इंद्रियों से, आंख से, नाक से, कान से, स्वाद से हम उसको अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। प्रलयावस्था में जगत इस रूप में न करके अपने मूल रूप कारण रूप में रहता है, और जब वो कारण रूप में रहता है तब आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कार्य रूप में आने पर ही वो प्रयोग की चीज होती है। जब कारण रूप में कोई चीज होगी तो उस समय वो किसी के प्रयोग के योग्य नहीं रहेगी। पुनः उस कार्य का कारण है वर्तमान में भी जगत का अभाव लिखा। वो कहता है जो पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा, वो वर्तमान में भी उसको नहीं मानना चाहिए। उस कार्य का कारण है वर्तमान में भी जगत का अभाव लिखा। सो सर्वथा अप्रमाण है, क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्राप्त होता है, प्रमाता माने जानने वाला, और वो प्रमाणों के माध्यम से जानता और प्राप्त होता है, वो अन्यथा कभी नहीं हो सकता। प्रश्न किया जगत के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है, तो स्वामी जी ने तुरंत प्रति प्रश्न किया नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है। तो प्रश्नकर्ता उत्तर दे रहा है जो न बनाता तो आनंद में बना रहता, और जीवों को भी सुख दुख प्राप्त न होता, सब मजे में रहते। उत्तर दिया ये आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं, पुरुषार्थी की नहीं। और जीवों को प्रलय में क्या सुख हुआ दुख है,
जो सृष्टि के सुख दुख की तुलना की जाए तो सुख कई गुना अधिक होता और बहुत से पवित्र आत्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनंद को भी प्राप्त होते हैं। प्रलय में निकम्मे जैसे सुसुप्ति में पड़े रहते हैं वैसे रहते हैं और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किए पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव क्यों कर भोग सकते। जो तुमसे कोई पूछे कि आंख के होने में क्या प्रयोजन है, तुम यही कहोगे कि देखना। तो जो ईश्वर में जगत की रचना करने का विज्ञान बल और क्रिया है उसका क्या प्रयोजन है। बिना जगत की उत्पत्ति करने के दूसरा कुछ भी न कह सकोगे। और परमात्मा के न्याय धारण दया आदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं कि जब जगत को बनावे। उसका अनंत सामर्थ्य जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय और व्यवस्था करने ही से सफल है। जैसा नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वैसा परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। तो ईश्वर ने जगत बनाया है जीवों का उपकार करने के लिए, ये ईश्वर का उत्तर है। और दूसरे लोग कोई कहता है दुख देने के लिए, कोई कहता है सुख देने के लिए, कोई कहता है कुछ करने के लिए, कोई कहता है मुक्त होने के लिए। पर ऋषि कह रहे हैं कि ईश्वर ने जगत का निर्माण जीवों के उपकार के लिए किया है। जीव इस जगत में रहते हुए अपना उपकार करें और उपकार का अंतिम लक्ष्य मुक्त हो जाए। उससे पहले भोग प्राप्त, जब तक शरीर में रहेंगे तब तक भोग प्राप्त करेंगे और जब शरीर छूट जाएगा तो मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए परमात्मा ने जगत का निर्माण किया है। प्रश्न कर रहे बीज पहले व वृक्ष, उत्तर दिया बीज, क्योंकि बीज हेतु निदान निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थवाचक है। कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है। कारण बीज है और कार्य उसका वृक्ष है। तो बिना कार्य को यदि देखना है, कार्य को यदि लाना है तो उससे पहले बीज को होना ही चाहिए। इसलिए बीज पहले है, वृक्ष बाद में है। कह रहे जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है। जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान भी नहीं रह सकता। सर्वशक्तिमान शब्दार्थ पूर्व लिखा है, परंतु क्या सर्वशक्तिमान वो कहता है कि जो असंभव बात को भी कर सके। जो असंभव बात अर्थात जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यु को प्राप्त जड़ दुखी अन्यायकारी अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता है, वह नहीं हो सकता। जो स्वाभाविक नियम अर्थात जैसा अग्नि उष्ण जल शीतल पृथ्वी आदि सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता। जैसे आप जड़ नहीं हो सकता, आप मतलब स्वयं जड़ नहीं हो सकता, वैसे जड़ को चेतन भी नहीं कर सकता। और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है। प्रश्न, ईश्वर साकार है निराकार? जो निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत को न बना सकेगा, और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता। उत्तर दिया ईश्वर निराकार है। जो साकार अर्थात शरीर युक्त है वह ईश्वर ही नहीं, क्योंकि वह परिच्छिन्न मन एक स्थान पर रहने वाला, परिमित शक्ति युक्त, उसकी शक्ति भी सीमित हो जाती है। देश काल वस्तुओं में परिच्छिन्न अलग अलग हो जाता है। क्षुधा तृषा छेदन भेदन, छेदन माने छेदना, भेदन माने काटना, शीत उष्ण ज्वर पीड़ा आदि सहित हो गए। जैसे जगन्नाथ जी को बुखार आता है, उसमें सिवाय जीव के ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते। जैसे तुम और हम साकार अर्थात शरीरधारी हैं, इससे त्रसरेणु अणु परमाणु आदि प्रकृति को अपने वश में नहीं ला सकते और न उन सूक्ष्म पदार्थों को पकड़कर स्थूल बना सकते हैं। वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत नहीं बना सकता। जो परमेश्वर भौतिक इंद्रिय गोलक हस्त पाद आदि अवयवों से रहित है, परंतु उसकी अनंत शक्ति बल और पराक्रम है, उनसे सब काम करता है जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते। जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उनमें व्यापक है तभी उनकी पकड़कर जगदाकार कर देता है, उनको पकड़कर जगदाकार कर देता है और सर्वगत होने से सबका धारण और प्रलय भी कर सकता है।
वह सर्वगत है, इसलिए सबको धारण करता है, सबके अंदर गया हुआ है, इसलिए सबको धारण करता है, उनका प्रलय भी कर सकता है। प्रश्न क्या, जैसे मनुष्य आदि के माँ बाप साकार है, उनका संतान भी साकार होता है, जो निराकार होते तो उनके लड़के भी निराकार होते, वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उसका बनाया जगत भी निराकार होना चाहिए। उत्तर दिया, ये तुम्हारा प्रश्न अविद्या के लड़के के समान है, क्योंकि हम अभी कह चुके हैं परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं है किंतु निमित्त कारण है, और जो स्थूल होता है वो प्रकृति और परमाणु जगत का उपादान कारण है, और वे सर्वथा निराकार नहीं किंतु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं। क्या कार्य के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता? उत्तर दिया, नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका अभाव अर्थात जो वर्तमान नहीं है उसका भाव वर्तमान होना सर्वथा असंभव है। जैसा कोई गपोड़ा हाँक दे कि मैंने बंध्या के पुत्र और बंध्या की पुत्री का विवाह देखा, वह नर श्रृंग का धनुष और वे दोनों पुष्प माने आकाश के फूल की माला पहने हुए थे, मृग तृष्णिका के जल में स्नान करते और गंधर्व नगर में रहते थे। गंधर्व नगर वो जो बनता है आपका इंद्रधनुष, उसको गंधर्व नगर बोलते हैं। तो गंधर्व नगर में रहते थे, वहाँ बादल के बिना वर्षा, पृथ्वी के बिना सब अन्नों की उत्पत्ति आदि होती थी। वैसा ही कारण के बिना कार्य का होना असंभव है। जैसे ऊपर वाली चीजें संभव है, बांझ के पुत्र होना, उसका विवाह होना, नरसिंह का धनुष बनना, आकाश के फूल की माला पहनना, मृग तृष्णा से पानी पीना, इंद्रधनुष में निवास करना, ये सब जैसे असंभव बातें हैं, वैसे ही परमात्मा के बिना सृष्टि का निर्माण होना और बिना किसी उपादान की सृष्टि का निर्माण होना असंभव है। जैसे कोई कहे कि मम माता पितरौ नास्ति, तो आमे हो जाता है, मेरे माता पिता नहीं है लेकिन मैं ही पैदा हुआ हूँ। मम मुखे जिह्वा नास्ति वदामि च, मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, जीभ नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ। अर्थात मेरे माता पिता न थे, ऐसे में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे मुख में जीभ नहीं है परंतु बोलता हूँ। बांबी में सर्प न था, निकल आया। मैं कहीं नहीं था, ये भी कहीं नहीं थे, और हम सब जने आए हैं। ऐसी असंभव बात प्रमत्त गीत अर्थात पागल लोगों की है। जो कारण के बिना कार्य नहीं होता है तो कारण का कारण कौन है? उत्तर दिया, जो केवल कारण रूप ही है वे कार्य किसी के नहीं होते, और जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है वो दूसरा का आता है। जैसे पृथ्वी घट घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य होता है, परंतु जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है। मूले मूलाभावाद मूलम मूलम सांख्य दर्शन का सूत्र है। मूल का मूल अर्थात कारण का कारण नहीं होता, इससे अकारण सब कार्यों का कारण होता है, क्योंकि किसी कार्य के आरंभ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं। जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तंतु आए माने जुलाहा, रुई का सूत और नलिका आदि पूर्व वर्तमान होने से वस्त्र बनता है। वैसे जगत की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर प्रकृति काल आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत की उत्पत्ति होती है। यदि इनमें से एक भी ना हो तो जगत भी ना हो। ये सिद्धांत तर्क इन्होंने दिया है। इसके आगे भी कुछ नास्तिकों का मत है, जो नास्तिक लोग कहते हैं जो ईश्वर को और वेद को इत्यादि को नहीं मानते हैं, उन लोगों के कुछ कथनों की समीक्षा यहाँ पर आगे की जाएगी। मैं आज का पाठ यहीं पर विरमित कर रहा हूँ। इसके बीच में जो आज पढ़ा गया है इसके विषय में किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। ओम। ओमाचार्य जी, क्या सृष्टि के मूल में उपादान कारण है? सृष्टि के मूल में उपादान कारण है। ये जो बाहर बना जगत अगर इसको सृष्टि कहेंगे तो उसका मूल उपादान कारण है। अच्छा, ये जो मतलब अपनी सृष्टि जो बनी, हाँ, इस सृष्टि के पहले मूल प्रकृति थी उपादान कारण के रूप में जी, उसी में से सृष्टि बन करके बाहर निकली है।
और ब्रह्मांड को क्या उपादान कारण नहीं मान सकते? नहीं, ब्रह्मांड तो खुद ही बना हुआ है, क्या उपादान कारण है? जी 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 ब्रह्मांड तो खुद निर्मित है, तो कार्य जगत है सारा का सारा। जी 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 ये कारण जगत नहीं है, सब कार्य जगत है। जी। और एक प्रश्न आचार्य जी से। जी सिकंदर धार और जस्ताकार, धार और जस्ताकार, यहाँ एक बताया जस्ताकार, जस्ताधार क्या अंतर है? जगदाधार माने संसार का आधार, और जगत आकार माने संसार के आकार वाला। जगदाकार जगत के आकार वाला, और जगदाधार माने जगत को धारण करने वाला। जगदाधार परमात्मा है, और जगताकार जगत का जो दृष्टिगोचर सामने होता है वो आकार है। अच्छा जी जी जी। मतलब ईश्वर, जीव और प्रकृति तो तीनों को ही कारण रूप मानेंगे? हाँ, तीनों कारण है। अच्छा, एक वैसे इसके पहले हम लोग यही जानते थे कि जीव को जो है ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है। नहीं नहीं नहीं, तब तो सब सिद्धांति भ्रष्ट हो जाएगा। बढ़ जाएगा उस पर, एकदम उल्टा हो जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा। अगर जीव को ईश्वर पैदा करेगा तो किसी को गाय पैदा करेगा, किसी को मनुष्य पैदा करेगा, तो पक्षपाती हो जाएगा। जी तो ईश्वर पक्षपाती अन्यायकारी घोषित हो जाएगा। जी जी। उसने जीव को पैदा करके सीधा गाय में क्यों डाल दिया भाई? किसी को आदमी, किसी को कुत्ता बना दिया, बेचारा दर दर घूम रहा है, रोटी ढूंढ रहा है, और किसी को मनुष्य बना दिया, मजे ले रहा है। ये तीनों आदि कारण कहे जाएंगे। हाँ, तीनों आदि कारण है। जीव पहले से था, ईश्वर पहले से था, जीव के कर्म थे, उन जीव के कर्मों के आधार पर परमात्मा ने जीवों को शरीर, उनके योग्य भोग, ये सब कुछ प्रदान किया है। सर्वाधार गुण है, इसको व्याख्या करेंगे। सर्वाधार माने सबका आधार। सबका कौन है? सर्व प्लस आधार है, सर्व प्लस आधार संधि कर देंगे तो सर्वाधार। तो सर्वेशाम आधारा सर्वाधारा, जो सबका आधार है। जितना भी जीव जगत है या जड़ जगत है, जड़ जंगम जितना भी है, सब उसी ने सबको धारण किया हुआ है, इसलिए परमात्मा सर्वाधार है। जैसे अपने लोग तखत पर बैठे हैं, तो तखत का आधार तो आपके कमरे की छत है, कमरे की छत का आधार उसकी दीवारें हैं, दीवारों का आधार उसकी नींव है, नींव का आधार धरती है, धरती फिर किसके आधार से टिकी हुई है? इस धरती का आधार परमात्मा है, इसलिए तो सबका आधार है। जी पूज्य गुरु जी। जी हो। हाँ वो जी, ये सत्व रजतम जो है, ये गुण है कि मूल? रजतम ये मूल तो है कि गुण है? गुण और मूल तत्व में क्या? ये गुण है, गुण सत्व गुण है, रजो गुण है, तमो गुण है। जो द्रव्य है वो तो प्रकृति है। तो प्रकृति के गुण है सत्व, रजस और तमस। गुण क्या है? क्या है? गुणी क्या है? अब गुणी है पृथ्वी, जैसे गुणी है सृष्टि, और उसके अंदर जो गुण है, रूप होना, रस होना, स्वादयुक्त होना, दिखाई देना, ये इसका गुण है। ऐसी जो मूल प्रकृति है उसका गुण है सत्व होना, रजस माने चलने की शक्ति होना,
तमस माने स्थिर होने की शक्ति होना, और सत्व माने प्रकाशित होने की शक्ति होना। ये तीनों गुण मूल प्रकृति के अंदर विद्यमान है। सत्यार्थ भास्कर हमने पढ़ा, हाँ। वहाँ पर लिखा कि सत्यार्थ भास्कर जी जी जी, विजय ने लिखा मूल तत्व है। हाँ जी, हाँ जी। किंतु गुणों को, इसलिए हमने कहा वो उस प्रसंग को मुझे देखना पड़ेगा, वो क्या लिख रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी बहुत विशिष्ट विद्वान थे और बहुत विचारक भी थे। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सत्व को गुण ही पढ़ा हुआ है, प्रकृति में द्रव्य नहीं पढ़ा हुआ है, उसको गुण पढ़ा गया है। सत्व गुण, सत्व गुण उसको बोलते हैं। हाँ, तो उन्होंने लिखा कि वो प्रसंग मुझे देखना पड़ेगा, फिर उसका क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। और वो विशाल आपकी आवाज कट जा रही है। ठीक ठीक ठीक, बताएं गुरु जी। कोई एक व्यक्ति बोल रहा तो दूसरे लोग माइक बंद रखा करें, दूसरे लोग माइक अपना तब खोले जब एक व्यक्ति चुप हो जाए। विष्णु जी बोलिए, क्या कह रहे थे? जी गुरु जी, जी जी, वही हमें भ्रम था कि गुण गुणी वाला तत्वतम तत्व है कि गुण है, बस इतने था। सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण है और गुणी प्रकृति है। ठीक ठीक, बहुत जी। लक्ष्मी नारायण जी बोलिए। लक्ष्मी नारायण जी क्या कह रहे हैं? जी नमस्ते। जी नमस्ते। है अपवित्र और कुकर्मी, तो अपवित्र और कुकर्मी में क्या अंतर है? क्या क्या कुकर्मी और अपवित्र? अपवित्र जी, अपवित्रता जो है वो तो शरीर का या मन का धर्म है, और कुकर्म जो है वो इंद्रियों का कर्म है। जैसे मान लीजिए मेरी आंखें गंदी है, कान गंदा है, हाथ पैर आंख नाक सब गंदे हैं या पवित्र है, लेकिन ये करते भी उल्टा है, दूसरों के साथ व्यवहार में भी गलत करते, तभी कुकर्मी होते हैं। मैं ही गंदा हूँ तो मैं अपवित्र हूँ, जब मैं आपके साथ अपवित्रता करने लग जाऊंगा तब कुकर्मी होऊंगा। जब तक नहीं करूंगा तब तक मैं अपवित्र हूँ। जी, पूरी इंद्री ही अपवित्र हो जाती है। हाँ बिल्कुल 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 अपवित्र हो जाता है, मन भी अपवित्र हो जाता है, बुद्धि अपवित्र हो जाती है। उसके जो कार्य होते हैं गलत दिशा में, वो कुकर्म है। ओम आचार्य जी, आचार्य जी जैसे पुरोहित में होता है। आचार्य जी एक मिनट दिव्यांशु जी को बोलने दीजिए बहन जी। ओम आचार्य जी, दिव्यांशु जी बोलिए। तो उसमें आता है कि चंद्रमा मनुष्यो जाता चक्षो सूर्य अजायत, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कुछ ऐसा हुआ, कोई घटना हुई जिससे कि सूरज चंद्रमा ये सब बन गए। तो इससे कैसे समझे हम लोग? वो एक रूपक है जी। चंद्रमा मनुष्यो जाता का मतलब है चंद्रमा मन रूप में हुआ, अर्थात जैसे जीवन में मन हमारा कार्य करता है वैसे सृष्टि में चंद्रमा कार्य करता है। तो वो जो मन है वो ईश्वर के लिए कहा गया है कि वो ईश्वर का मन है या फिर हम सबका मन है? हम सबका भी मन है, मन तत्व है, बस ईश्वर के पास तो मन तत्व है ही नहीं। जी आचार्य जी, ईश्वर के पास तो मन है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं। वो इन इंद्रियों से, अंतःकरण से, सूक्ष्म शरीर से, बाह्य शरीर से सबसे रहित है। ये सारे तंत्र तो हमारे ही है।
तो मन एक विराट पुरुष की यहाँ पर कल्पना की गई, रूपक रखा गया है। एक विराट पुरुष जिसमें सब जगत का निर्माण हुआ, उस विराट पुरुष के मन रूप में जगत में चंद्रमा है, ऐसा है वहाँ पर अर्थ उसका रूपक वाला। जी आचार्य जी। वहाँ रूपकालंकार का वर्णन है। शब्दार्थ सीधा सीधा लेंगे तो सब भ्रष्ट हो जाएगा। जी आचार्य। जी कुसुम जी बोलिए। कुसुम बहन जी। क्या आचार्य जी? जी बोलिए। सब बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं आचार्य जी, हम सुन रहे हैं। अगर हम बोलेंगे तो फिर प्रश्न शायद लंबा हो जाए। ऐसा क्यों करें? शायद लंबा क्यों होगा? आप जितना करें उतना ही लंबा होगा, अपने आप थोड़ी फैलता है। तो आचार्य जी मेरा प्रश्न ये है कि ये जो सत्य रज तम प्रकृति है, एक जी जी दुर्गे, एक मिनट कुसुम बहन जी की बात सुनने दीजिए। रविंद्र जी। जी बहन जी बोलिए। बोले पूछे। हाँ तो ये सत रज तम एक तो बनाया गया है ईश्वर प्रदत्त। क्या इसको ब्रह्मा जी ने भी अपने तरह से बनाया जिससे जीव प्रताड़ित हो और पुण्य पाए? ये ब्रह्मा जी को ईश्वर से आप अलग क्यों करके ला रही हैं? नहीं, ऐसा ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। अभी ये बात सैकड़ों बार हो चुकी कि ब्रह्मा शिव विष्णु ये सब एक ही ईश्वर के नाम है जी। वही परमात्मा ही है जिसके नाम ब्रह्म है, उसी का नाम शिव, उसी का नाम विष्णु है। तो ब्रह्मा जी ने बनाई, ब्रह्मा जी ने कुछ डाल दिया, एकदम बिल्कुल बेकार की बात है। और एक प्रश्न और ये है कि ब्रह्मा जी के ही ये पुत्र हैं दो का नाम अग्नि, सूर्य, वायु और अंगिरा, ये ब्रह्मा के ही पुत्र हैं चारों। ये आप एक तो ये ब्रह्मा को अलग मत करिए। ब्रह्मा को अलग करेंगे तो सब सिद्धांत भ्रष्ट होना शुरू हो जाता है। आप उसको सीधा परमात्मा ही बोलिए ना। ब्रह्मा खुद ही परमात्मा के पुत्र हैं। जी। ब्रह्मा तो उसी ईश्वर के बनाए हुए जो ऋषि लोग पैदा हुए, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, उनके पास जाकर के ब्रह्मा नाम के व्यक्ति ने वेद पढ़ा तो ब्रह्मा, अग्नि, वायु, आदित्य सब परमात्मा के तो बनाए हुए थे। ये ब्रह्मा अलग से कहाँ से खड़ा होता है? पुराने वाली बीमारी है। बस यही हम संशय पूछना चाहते थे आचार्य जी। आप ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग से खड़ा करना है, पुराणों का रोग है। वो ईश्वर से इन तीनों को अलग कर लेते, फिर सारा संसार गड़बड़ाने लग जाता है, सारी व्यवस्था एक ही है, इन्हीं के मुख से सारा वेद का मंथन हुआ है, इन्होंने ही शायद दिया है। वेद का प्रकाश परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को दिया, ये हम लोग पढ़ चुके। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 ऋषियों को वेद सबसे पहले मिला। उन चारों के पास जाकर के बाकी लोगों ने, ब्रह्मा इत्यादि ने, जो अन्य ऋषि थे 996, उन्होंने जाकर के इन चारों ऋषियों से वेद को पढ़ा और वेद को पढ़ने के बाद फिर इन लोगों ने बाकी अगली पीढ़ियों को वेदों को पढ़ाया। ये व्यवस्था है। सर जी नमस्ते। जी नमस्ते। हमारे यहाँ हमारे पापा जी, अरे बाबा जी कहा करते थे, हाँ खेत की पहचान ढेले से, हाँ पहचान चेले से। हाँ। अब ऐसा है, इस क्लास में जो लोग जुड़े हैं, और कहीं अगर इस तरह से प्रश्न करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप इतने अच्छे से पढ़ाया है आपने, अब सारी बातें कुछ समझ में आने लगी। जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ के क्लियर कर चुके हैं, उसका ऑडियो हमारे ग्रुप में उपलब्ध है। उसको दोबारा सुन करके उस चीज को निर्णय करके रखें। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो अलग करने वाली पूरी प्रक्रिया है ना,
इस प्रक्रिया ने व्यक्ति के दिमाग को पूरी तरह से भ्रमित किया हुआ है। जी जी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, विष्णु जी ने पालन किया। ये विष्णु जी ब्रह्मा जी अलग से हैं कौन? ये सिद्ध हो चुका कि परमात्मा के गुणों के आधार पर अनेक नाम है। वही जब व्यापक गुण कहना होता है तो विष्णु होता है, कल्याण करने वाला होता है तो शिव होता है, निर्माण करने वाला होता है, सबसे बड़ा होता है तो ब्रह्म होता है। एक ही परमात्मा के तीनों नाम है। ये तीनों को अलग अलग पैदा करके सारा भ्रम खड़ा किया जाता है, दीवार पूरी। ब्रह्मा विष्णु महेश के चक्कर में सबको घुमा रखा है लोगों ने। जी आचार्य जी, ये सभी बताया गया कि जी ये सभी परमात्मा के ही नाम हैं। तो ऐसे ही वेद में या कहीं वो जो है प्रकृति के नाम लक्ष्मी, सरस्वती और इस तरह के जो हैं देवियां हैं, क्या प्रकृति के नाम हैं? इस तरह हो सकता है? है, बिल्कुल है, आपने ठीक कहा। प्रकृति के नामों में ये सब पड़े हुए हैं। प्रकृति नामों में ये सब पड़े हुए हैं। और ये नाम जो है, शब्द जो लक्ष्मी है, सरस्वती है, इन सब का के पहले से उल्लास में स्वामी जी ने परमात्मा के नाम के रूप में कर रखा है। रविंद्र जी, ईश्वर का पहला गुण है सच्चिदानंद, मतलब सत्य चित्त आनंद। जो मैं समझता हूँ कि सत्य वर्तमान को कहते हैं कि जैसे इस समय हम आपसे 50 पढ़ रहे हैं, और विश्व जो है वो तीनों कालों में होता है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य। और ईश्वर तो तीनों कालों में होता है, तो फिर ये सत्य कि वहाँ नित्य होना चाहिए। जब पहला ये आप शब्द को सत्य क्यों कह रहे हैं? सत्य में या अलग लगा हुआ है। यहाँ पर केवल सत्य है, हलंतुता है। अच्छा, सत्य हलंत ये था, ये था। हाँ, ये सत्य हलंत का मतलब होता है सदा विद्यमान रहने वाला। धन्यवाद। अगर सत्य कह देंगे, सत्य जो है या जुड़ जाएगा, तो या का मतलब जो वर्तमान काल में है, बारह नहीं होगा। व्याकरण अभी, हाँ व्याकरण, हाँ, वो सत्य और सत्य अलग अलग। जी रविंद्र जी बोलिए। रविंद्र जी, रविंद्र जी जी, मेरा प्रश्न है तो जी आचार्य जी। हाँ बोलिए। ओम आचार्य जी। हाँ बोलिए। ओम आचार्य जी। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि सुख दुख मनुष्य के सुख दुख, मेरी आवाज नहीं पा रहे हैं आप? अरे आप बोलेंगे तब तो सुनूंगा। आपकी आवाज सबको आ रही है। आप शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। अरे महाराज, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलेंगे तब पूरा सुनूंगा। तो बोलिए। तो आवाज तो बहुत बढ़िया आ रही है। आपकी आवाज सबको आ रही है। आचार्य जी की बात वो नहीं सुन पा रहे हैं। मेरे एक ऐसी जगह को मिलता है कि उस मनुष्य उनके द्वारा उनका नेटवर्क नहीं किया गया, पैदा होता है। उनका नेटवर्क ठीक नहीं है। फल है जो आत्मा के कर्मों का फल है, तो बहुत आचार्य जी, जो मतलब जैसे इस तरह पवित्र होता है, शुद्ध और अशुद्ध क्या है? पवित्र जो वस्तु होती है उसके कभी अपवित्र होने की शंका और संभावना बनी रहती है।
है ना। और जो शुद्ध चीज होती है, शुद्ध शुद्ध का मतलब होता है जो धोई धाई एकदम साफ की गई चीज है। जो पवित्र की गई चीज है, धोई धाई साफ की गई चीज है, वो शुद्ध है, जिसका शोधन किया गया है, छांटा पीना गया है, एक प्रक्रिया से गुजर कर आके शुद्ध बनती है। हाँ, वो शुद्ध बनती है। अच्छा जी, एक शब्द और आता है विशुद्ध। हाँ, वो विशेष रूप से जो हमेशा जो कभी अशुद्ध होता ही नहीं, वो भी शुद्ध है। इसमें कोई संदेह ही न। हाँ, जिसमें कोई संदेह न हो, विशुद्ध है। पूज्य गुरु जी। जी जी गुरु जी। ठीक, एक बात महर्षि दयानंद ने सत्यास्त्र में लिखा कि गुण का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। ये हमें थोड़ा सा स्पष्ट करने को गुण का जैसे मान लीजिए केला आप जानते हैं ना, केले का एक गुण है उसका आकारवान होना। जी जी सही, बिल्कुल। एक उसका गुण है ऊपर से पीला होना, अंदर से बादामी होना। जी जी। एक उसका गुण है लंबा होना और गोल गोल होना। जी। एक इसका गुण है मीठा होना। इन सारे गुणों को अलग कर दीजिए, फिर बताइए केला क्या चीज है। अच्छा ठीक ठीक, बहुत अच्छा। गुणों, उसके आकार को अलग निकाल दीजिए, स्वाद को अलग निकाल दीजिए, रंग को अलग निकाल दीजिए, सबको अलग निकाल के बताइए केला क्या चीज है। जी जी, आ गया समझ। तो हम जो प्रत्यक्ष कर रहे हैं केले का, वो उसके गुणों का ही प्रत्यक्ष कर रहे हैं, गुण के समुदाय को ही गुणी कह रहे हैं। ठीक, गुणों के समुदाय को गुणी कह रहे हैं। ऐसे परमात्मा के गुण सृष्टि में सर्वत्र विद्यमान हैं, उन सारे समुदायों को हम लोग परमात्मा के रूप में देख रहे हैं, तो ईश्वर का प्रत्यक्ष हो रहा है। ये है वहाँ कहने का मतलब। बहुत धन्यवाद। चलिए शांति पाठ से। हाँ, कर दिया जाए, 7:40 हो रहा है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षवम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम दिव्यांशु जी, नमस्ते। दिव्यांशु जी, ओम नमस्ते। दिव्यांशु जी, तो बहुत मजा है दीदी स्पर्श। कल आपकी क्लास रहेगी ना सवेरे? जी बिल्कुल। तो बच्चे लोगों को तैयार कर लीजिएगा। अवश्य, अभी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो कल प्रातःकाल हम लोग बच्चों के साथ में रहेंगे। जी, स्वतंत्रता दिवस पर चर्चा करेंगे। जी। ओम आचार्य जी। जी ओम जी ठीक है। फिर जो है हवन का टाइम क्या बताया गया है? जैसे हम सुबह हमें 4 बजे निकलना होता है और हवन किए बिना निकलना मेरे लिए एक बहुत बड़ी वो होती है। तो जैसे हमने 4 बजे की ट्रेन है, मान लीजिए हम 3:30 बजे हवन करना चाहते हैं सुबह, या किसी कारणवश हमको कहीं जाना है 5 बजे तक, या कहीं कोई प्रोग्राम है, हमें बाहर जाना है घर से दूर,
तो हवन क्या हम 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे कर सकते हैं? वैसे तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन कई बार ये लगता है कि कोई समय तो निर्धारित नहीं है कि उसी समय हम करें। देखिए, एक होता है नियम और एक होता है व्यवहार जी। आदर्श और व्यवहार। तो आदर्श तो ये है कि सूर्य निकल रहा हो और सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा शुरू हो रहा हो जी। ये आदर्श है जी। अब इसमें व्यवहार जब करने की बात आती है तो कई बार ऐसा होता है, अवसर होता है, जैसे बादल है, पूरे दिन सूर्य है ही नहीं, जी। तो फिर हम लोग घड़ी देख करके कर लेते हैं। अब मुझे कोई ऐसा काम है जिसके कारण से मैं उस समय सूर्योदय के समय एक स्थान पर नहीं उपस्थित रह सकता हूँ जी। तो वहाँ अग्निहोत्र नित्य कर्म है, सूर्य का निकलना नित्य कर्म होने से कोई मतलब नहीं है। तो हमें अपना नित्य कर्म संपन्न करना है। मैंने रात को 2 बजे भी हवन किया है जी। अब कहीं बाहर जाना 3 बजे अगर निकलना है घर से तो 2 बजे हवन करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। हमारे यहाँ कानपुर की ट्रेन ही 3 बजे की है। अगर वहाँ पहुँचने पर सायंकाल का समय मिल जाए जी करने का जी, तो सायंकाल दोनों समय का कर सकते हैं जी। और अगर वहाँ भी लेट पहुँचना है तो फिर यहाँ से करके ही निकलना ज्यादा ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। जो है इसमें बड़ा कुछ लोगों ने हमसे कहा कि नहीं, हवन का जो है सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। नहीं, वो सब बहानेबाज लोग हैं, वो कहते हैं खाना खा लिया आप कैसे हवन करेंगे। वो बहाना है। आचार्य जी, सूर्य तो हमेशा ही चलते रहता है। हाँ, सूर्य हमेशा चलता रहता है, लेकिन जब हम उसके सामने होते हैं तब की बात है। मेरे सामने रहे सूर्य तो हमेशा ही चरैवेती वाला है। सूर्य से पश्य श्रेमानम यो न तन रहते चरण, वो सदा अपनी गति में है, सूर्य अपनी गति में है। हम उसको देख करके अपनी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, चेष्टाये कर्मणाम अहा, काम करने के लिए परमात्मा ने हमारे लिए दिन निर्धारित किया है। सूर्य के रहते हमको अपना काम संपन्न करना चाहिए। तो वो व्यवस्थाएं जब सूर्य दिखाई दे तब हम यज्ञ आदि करें। दूसरा वैज्ञानिक कारण ये है कि जब हम सूर्य के रहने पर अग्निहोत्र करते हैं तो किरणों के माध्यम से हमारे अग्निहोत्र की जो ऊर्जा होती, शक्ति होती, सुगंध होती, वो सीधा ऊपर को चली जाती है। सूर्य के न रहने पर वो ऊपर नहीं पहुंच पाती, नीचे नीचे रह जाती है। इसलिए भी सूर्य के होने को नियम बनाया गया है, सूर्य का रहना नियम बनाया गया है। पर अगर अनिवार्यता में, मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है तो रात में भी करने में, शाम को करने में कोई दोष नहीं, कर लेना चाहिए। आचार्य जी, तो अगर इस तरह से 3 में जब संशय हो तो उस चीज को न करें, बाद में हम कर लें, ऐसा भी हो सकता है। बाद में ऐसा हो कि दिन भर बीत जाएगा, हमें मौका ही नहीं मिलेगा, तब क्या करें? तो दिन का अग्निहोत्र या तो छोड़ दें। अगर हमारे हृदय में इतनी ज्यादा आस्था है तो हम मौका निकाल सकते हैं। 3 बजे न करके, 3:30 बजे न करके हम जहाँ जाए थोड़ा सा हवन सामग्री ले ले, वहाँ कर ले। बहन जी, अगर वहाँ लेट पहुँचना और रात के 10 बजे तब क्या करेंगे? 3:30 बजे, 3 बजे भी तो मौका निकाला ही जा रहा है। यहाँ भी मौका ही निकाला जाए। अगर वहाँ पहुँचे फिर वहाँ रात को 10 बजे पहुँचे तब क्या करेंगे? न करे, दूसरे दिन कर ले और ये क्षमा प्रार्थना कर ले कि मैं नहीं, ऐसा क्षमा प्रार्थना नहीं, उसके बजाय करना अच्छा है। नित्य कर्म न छूटे, वो अच्छा है। न करके क्षमा प्रार्थना करे, ऐसा नहीं, करने की व्यवस्था बना ले, उसमें क्षमा प्रार्थना कर ले, भगवान समय नहीं है इसलिए मुझे असमय में ये करना पड़ रहा है जी। वहाँ क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, मुझे असमय में करना पड़ रहा है, नियम भंग करना पड़ रहा है। आचार्य जी, दुर्गेश जी वापस आ गए, कुछ बोले नहीं। दुर्गेश जी कहाँ हैं? जुड़े तो थे। हाँ, जुड़े तो थे, लेकिन आज कुछ बोले नहीं। आज वो देख रहे थे कि लोग कक्षा ठीक से चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं। नहीं चले गए। आचार्य जी, क्या बोलने से न बोलना ज्यादा श्रेयस्कर होता है, मौन?
नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे हम श्रोता बन जाए श्रेणियामी, क्योंकि श्रवण करना ज्यादा श्रेयस्कर होता है। सुने, बोले कुछ नहीं, मौन होके सुने। वो दोनों दो स्थितियां हैं। अगर बोलने का अवसर हो तो बोला जाए, अगर बिना बोले भी काम चल रहा हो तो न बोला जाए। श्रेयस्कर चुप रहने को कैसे कह सकते हैं कि हम सुने सब, गुने सब, और बिना बोले मौन होके वो ज्यादा हमारे अंतस्थ में स्थापित हो जाता है। कभी कभी ऐसा अवसर होता है जब मुझे बोलने का भी, बोलने के लायक लगता है, तो यथोचित समय पर बोलना ही श्रेयस्कर है। और बाकी जब कुछ नहीं, काम ही नहीं है और काम वैसे चल रहा है, तो फिर बिना बोलना ही ठीक है।